बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने पढ़ना है पैरेलल। अगर आपका प्रीवियस एक्सरसाइज के मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें, मैं करवा देता हूँ। जी बेटा। नहीं सर। चले, ठीक है जी। बेटा आज हमने पढ़ना है पैरेलल लाइंस के मुतालिक। You already have the idea of the parallel lines. Parallel lines have the same gradient. These two are parallel lines. इनमें इन दोनों का राइज ओवर रन सेम है। इन दोनों का y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 सेम है। इनकी स्टीपनेस सेम है। ये पैरेलल लाइंस हैं, इसलिए इनका ग्रेडियंट सेम है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। यानी कि जब भी हमने लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट की जरूरत होती है और ग्रेडियंट की जरूरत होती है। अब वो कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3 - 2। ये तो पॉइंट उसने दिया हुआ है, एक पॉइंट पूरा हो गया। एंड इज पैरेलल टू, यानी कि हमने जो लाइन निकालनी है वो इस लाइन के पैरेलल है। दोनों लाइंस पैरेलल हैं जो निकालनी है और जो दी गई है। इसका मतलब है कि दोनों का ग्रेडियंट सेम है। इसका मतलब यह है कि जो इस गिवन लाइन का ग्रेडियंट है वो ही हमारी रिक्वायर्ड लाइन का ग्रेडियंट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले y को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर जो x का कोएफिशिएंट बनेगा वो ग्रेडियंट होगा। 2x - 2 इज इक्वल टू 3y। सबको 3 से डिवाइड कर दें। 2/3x - 2/3। यहां पर x का कोएफिशिएंट 2/3 है, तो हमारा ग्रेडियंट क्या है, 2/3। और पॉइंट उसने दिया हुआ है 3 - 2। अब लाइन की इक्वेशन होगी y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y -2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू x -3। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। y + 2 इज इक्वल टू 2/3 x -3। 3y + 6 इज इक्वल टू 2x - 6। 3y is equal to 2x - 12। 3y - 2x + 12 is equal to 0 is the equation of the line। कोई मसला इसमें? पैरेलल लाइंस हैव द सेम ग्रेडियंट। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कह रहा है सर मेरा आंसर फर्क आ रहा है। आपका क्या आंसर है बेटा? आप बता सकते हैं कि माइनस मेरी गलती कहाँ है? सर मेरा है y को 2/3x - 4। y is equal to 2/3x। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3 1। इसमें से पास कर रही है, passing through 3 1 and parallel to the line joining the points। ये दो पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट तो हमारे पास आ गए
और वो कहता है जो लाइन हमने निकालनी है वो इन दोनों पॉइंट्स के पैरेलल है, वो इन दोनों पॉइंट्स के पैरेलल है। अब यानी कि अगर हमारी रिक्वायर्ड लाइन इन दोनों पॉइंट्स वाली लाइन के पैरेलल है तो दोनों का ग्रेडियंट सेम होगा। पैरेलल लाइंस हैव द सेम ग्रेडियंट। हम यहां से ग्रेडियंट निकाल लेंगे और 3 1 पॉइंट यूज कर लेंगे। सो द ग्रेडियंट इज 4 + 2 डिवाइडेड बाय 6 - 3। ये 2 आ गया। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चंस है। तो ग्रेड हमारे पास पॉइंट उसने 3 1 दिया हुआ है और ग्रेडियंट हमारे पास 2 आ चुका है। तो y - 1 इज इक्वल टू 2 इंटू x - 3, y इज इक्वल टू 2x - 6 + 1, y इज इक्वल टू 2x - 5। ये आंसर आ गया। अब ये बताएं जी कि हम इंटरसेक्शन पॉइंट किस तरह निकाल सकते हैं दो लाइंस का। सर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। बिल्कुल सही है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके नहीं, वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, उनको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व करके। साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। अब ये देखें 6 का मैं एक पार्ट करके देता हूं, या करने की जरूरत नहीं है इसमें। 6 का इसका बेटा सेकंड पोर्शन भेजिएगा, ये जो 7.5 है एक्सरसाइज है, इसका जो बाकी 6 क्वेश्चंस हैं वो जरा सेंड कीजिएगा। ओरिएंटेशन सीधी रखनी है सर, कर दिया था मैंने। बेटा, वो ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, मैं देख लेता हूँ। खैर अच्छा जी, ये देखें मैंने दोबारा सेंड किया। जी बेटा मैं देख लेता हूँ। अब ये देखें जी, बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। यहां से क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन। जी बेटा, ग्रेडियंट। कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट से पास कर रही है। आवाज आ रही है बेटा? यस सर, ग्रेडियंट जी फाइंड। सर। हेलो जी हेलो। जी सर। हाँ जी जी आ आ रही रही है है। बात। ठीक है। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट उन्होंने दिए हुए हैं। अब वो कहते हैं इंटरसेक्ट्स दिस लाइन एट पी, इस लाइन को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती है। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। हम क्या करेंगे, हम ऊपर जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं उनसे इक्वेशन निकाल लेंगे और फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जी। कहते हैं फाइंड द, कहते हैं जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि यहां से हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। इसको पहले y को सब्जेक्ट बनाते हैं, 2y -3/2 + 6, y इज इक्वल टू -3/2 x + 3। तो ग्रेडियंट आ गया जी -3/2। अब एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर x + y + 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - y 3x - 2y इज इक्वल टू 1। यानी कि जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट उस पॉइंट में से पास करती है और ऊपर दी गई लाइन के पैरेलल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सर जी नीचे वाली 2 जो इक्वेशंस दी हुई है उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो एक्स वाई की वैल्यू होंगी उससे फिर इक्वेशन निकालेंगे। उससे हम क्या करेंगे, पॉइंट आ जाएगा, फिर ग्रेडियंट ऊपर वाली लाइन का यूज करेंगे और हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों को हम इंटरसेक्ट करवाते हैं। पहली लाइन में से हम जो है y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू
-2 -x। इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। 3x -2 -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -1। हबीब तनवीर बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस के अंदर की पॉइंट क्या है कि ग्रेडियंट सेम होता है, उसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब ये देखें कि हमारे पास पॉइंट आ चुका है -1 -1, और ग्रेडियंट है हमारे पास 3/2 -3/2। तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y प्लस 1 इज इक्वल टू -3/2 इंटू x प्लस 1। ये है बेटा जी। ठीक है सर। हाँ जी, मुईद कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को रिपीट कर दें। हम रिपीट कर देते हैं बेटा जी। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू, इसके पैरेलल होनी चाहिए। यहां पर मैंने इस लाइन में से ग्रेडियंट निकाल लिया क्योंकि इसके पैरेलल है, तो जो इस लाइन का ग्रेडियंट है वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन का ग्रेडियंट होगा। और वो कहता है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, और उसका पॉइंट जिसमें से पास करती है, यानी कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक हमें एक पॉइंट की जरूरत होती है, ग्रेडियंट की जरूरत होती है। ग्रेडियंट आ गया। अब वो कह रहा है कि वो किस पॉइंट से पास कर रही है, जहां पर नीचे दोनों वाली लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। जहां पर भी इंटरसेक्ट का जिक्र आ गया, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनको सॉल्व कर देना। ये हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से उन दोनों को सॉल्व कर दिया। ये पहले मैंने पहली इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बनाया है -2 -x। ये मैंने उसको सॉल्व करके मैंने बेटा वो फाइंड आउट कर लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज -1 एंड -1। ग्रेडियंट हमने ऊपर वाली लाइन से निकाला हुआ था। अब y प्लस 1 इज इक्वल टू -3/2 इंटू x प्लस 1। ये है बेटा जी, ये इक्वेशन आ गई है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। मुईद जी सर, आ गया सर। ठीक है बेटा जी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, -3/2x -1/2। ये बन गया जी 2y इज इक्वल टू -3x -1। 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस वन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब जी क्वेश्चन नंबर 11 में कर देता हूं, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है बेटा, कह रहे हैं द लाइन y इज इक्वल टू ax प्लस b इज पैरेलल टू दिस लाइन। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके ग्रेडियंट सेम है। पहली लाइन का पहली द फर्स्ट लाइन इज इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c है, तो ये x का कोएफिशिएंट ग्रेडियंट है। दूसरी भी y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में है, ये इसका ग्रेडियंट है। तो a इज इक्वल टू 2 आ गया यहां से। कहते हैं ये लाइन पहली वाली दूसरी वाली के पैरेलल है, वहां से a की वैल्यू 2 आ गई एंड पासिस थ्रू दिस पॉइंट, और इस पॉइंट से पास करती है। अब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, अब हमने वो इसके अंदर पुट करनी है, और साथ ये -1 एंड 7 पॉइंट भी पुट कर देना। आपके पास बेटा
जो है इसकी बी की वैल्यू भी आ जाएगी। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करवा दूं, इसके लास्ट 6 कर लीजिएगा और अगली के 6 कर लीजिएगा, इस तरह कर लें। सर ये क्वेश्चन नंबर सर ये क्वेश्चन नंबर 12 भी अगर इधर ही समझा दें अभी। बेटा कॉन्करेंट का मतलब ये होता है, मोहित बेटा अब थोड़ा सा ना ज्यादा काम करना पड़ेगा। यस सर। बेटा कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि एक ही पॉइंट से पास करना। अब 3 लाइंस हैं, ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, एंड दिस वन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द लाइंस। आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा आप उसको थर्ड लाइन में पुट करेंगे। अगर वो फिट हो जाएगा थर्ड लाइन में तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट तीनों लाइंस पे रहता है। तीनों लाइंस इस पॉइंट से पास करती हैं, तीनों लाइंस इस पॉइंट से पास करती हैं। तो इसका यानी कि पहले दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और उसको थर्ड लाइन में पुट कर दिया। अगर थर्ड लाइन जो है उसके अंदर फिट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि तीनों लाइंस एक पॉइंट से पास करती हैं। ये ब्लू वाले पॉइंट से जो मैंने साइड पे लेफ्ट साइड पे बनाया हुआ है, जब तीनों लाइंस एक पॉइंट से पास करती हैं तो तीनों लाइंस क्या है, कॉन्करेंट है। ठीक है बेटा, अब चलें। कल फिर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, आज मैं इतना ही दे देता हूं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें और ये बैठ के ना, ये मैं ऑनलाइन बैठा हुआ हूं, ये 10 o'clock तक इसको कंप्लीट कर दें। इसमें कोई 2-2 मिनट के क्वेश्चंस हैं, इसको खत्म करें और अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो मुझे भेजें। बेटा अपना टाइम ना जाया करें, आपका टाइम बहुत कीमती है। सर पूरी 7.5 जी पूरी 7 पॉइंट ये जो 5 करनी है बेटा।